प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शुभम आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल पे। तो कैसे हैं भैया आप सभी? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं तैयारी 10th बोर्ड एग्जाम की, तो बच्चों उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार सा वीडियो और शानदार सा जो है चैप्टर, जिसका नाम है बेटा रचनाएं। और इस रचनाओं से 100% आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको आज अच्छे से कर लेंगे तो मैं वादा करके जा रहा हूं कि आपका इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। डैम श्योर है भाई, आएगा ही आएगा, वो भी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है, श्योर है ये। तो बच्चों देरी न करते हुए हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने इस टॉपिक को, अपने इस अध्याय को, और हम पूरा का पूरा 5 से 10 नंबर की तैयारी करके आज की केवल एक वीडियो में करके चले जाएंगे। तो चलो भैया चालू कर देते हैं। ये रहा सवाल और अध्याय। तो भैया पढ़ना क्या है? अध्याय। अध्याय में आपका नाम क्या है बेटा? रचनाएं। रचनाओं को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा, है ना, अंग्रेजी में इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये थोड़ी सी चीजें याद रखना, ठीक है ना, ये थोड़ी सी चीजें याद रखना। तो भैया कंस्ट्रक्शन में अपने को 3 चीजें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती? 3 चीजें पढ़नी होती है, बस एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, है ना। पहली चीज क्या पढ़नी है? रचना 11.1। इसमें क्या है? एक रेखा खंड दिया होगा, है ना, और एक अनुपात कोई दिया होगा, ठीक है ना। उसे क्या करना है? विभाजित करना है। रेखाखंड दिया होगा, रेखाखंड कोई और अनुपात भी दिया होगा, उसी अनुपात में उस रेखाखंड को काट देना है, विभाजित कर देना है, ठीक है ना। अब भैया दूसरी चीज हमारे पास क्या है? तो दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे पास 11.2 रचना है। इसमें क्या है? दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। मतलब क्या होगा? इसमें एक स्केल गुणक दिया रहेगा। स्केल गुणक भैया मैं आपको बता देता हूं, ये अनुपात ही है एक प्रकार का। तो इसमें बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के प्रमेय में 2 टाइप के अनुपात पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? एक मान लो 3:5 है और एक है 5:3, है ना। कह दो सर ये तो एक ही टाइप दिख रहा है, ये 3 है, ये 5 है, और ये भी इसी टाइप है, 5 है 3 है। क्या है मेरे भाई? 5 है 3 है। ये तो दोनों एक ही टाइप, दोनों तो अनुपात में लग रहा है, तो ये अलग अलग कैसे हुआ? तो मैंने कहा भाई तुमको एक चीज यहां पर ध्यान देनी है, इसमें अंश छोटा है। अंश क्या है? छोटा है। हर बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। हर क्या है मेरे भाई? बड़ा है। और इसमें ध्यान देंगे तो इसमें क्या है? अंश बड़ा है। क्या भैया? इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। तो भैया यहां से एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक अनुमान बता देता हूं कि भैया जिसमें हर बड़ा रहेगा, जैसे ये कह रहा है कि दिया हुआ त्रिभुज, कोई एक दिया त्रिभुज रहेगा, उसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। मतलब एक कोई नया त्रिभुज बनेगा उस इसके समरूप। तो बच्चे जब ये बड़ा रहेगा ना, हर हर क्या होगा? बड़ा रहेगा, तो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से छोटा आएगा, क्योंकि यहां पे छोटी संख्या बनेगी। अगर भाग देंगे 5 को 3 से भाग दो तो कितना आएगा भैया? 1 से छोटा आएगा कि नहीं? 1 से छोटा। जब 1 से छोटा आ रहा है तो ये जो आएगा नया त्रिभुज बनेगा, ये इस वाले त्रिभुज से छोटा होगा। और इस वाले त्रिभुज में क्या होता है भैया? ये कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं आपको, मैं अभी सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। और इस वाले त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई? इसमें जो भैया जो दिया गया त्रिभुज होता है ना, इससे क्या होता है? ये जो समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं तो ये बड़ा बनता है। किसमें भैया? जिसमें अंश बड़ा वो बना हुआ त्रिभुज बड़ा, जिसमें अंश छोटा वो बना हुआ त्रिभुज छोटा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक ये हो गया मेरे भाई। स्केल गुणक का मतलब समझ गए नहीं? कि यही अनुपात जो दिए होंगे, बस और कुछ नहीं। अब फिर तीसरी चीज क्या है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। जैसे कि आप लोगों ने 12वां चैप्टर भी पढ़ा होगा, है ना, 12वां चैप्टर भी पढ़ा होगा। उसमें स्पर्श रेखा है। क्या है मेरे भाई? स्पर्श रेखा है। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं, है ना, बेसिकली क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ये एक वृत्त होता है, ये एक क्या होता है भाई? वृत्त होता है, और वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं मेरे भाई? वृत्त में 2, एक किसी भी बाहर बिंदु से, मतलब ऐसे जैसे कोई बाहर बिंदु ले लिए P,
बाहर बिंदु ले लिए P, वृत्त के बाहर, ठीक है ना। अब भैया अगर मैं इससे स्पर्श रेखा खींचूं, अगर मैं इससे स्पर्श रेखा खींचूं मेरे भाई, तो दो स्पर्श रेखा ही बनती हैं, है ना। किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी मेरे भाई? दो स्पर्श रेखाएं। एक का नाम मान लो डाल दो पी आर और एक का नाम डाल दो पी क्यू, और ये पी आर और पी क्यू हमेशा बराबर होती हैं। एक क्वेश्चन और यहां से आपका एग्जाम में बन सकता है ना, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं वृत्त स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती हैं? तो दो खींची जा सकती हैं, और दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एग्जाम में क्या करता है, इसका मान देके इसका मान पूछ लेता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन है। इन रेखाओं की रचना करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना आज। तो चलो भैया ये तीनों चीजें समझ गए। अगर ये तीनों चीजें समझ गए हो तो चलो मैं अब आगे चलता हूं पहली प्रमेय पे। क्या भैया? पहली प्रमेय पे, ठीक है ना, पहले वाले पे, पहली रचना पे। तो पहली रचना कैसे आएगी देखो मैं बताता हूं। क्या है, दिए हुए रेखाखंड है ना, ए बी एक रेखाखंड दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित करना चाहिए। हमें इसे यम अनुपाते एन के अनुपात में विभाजित करना है। मतलब कोई एक रेखाखंड दिया है, उसे किसी अनुपात में विभाजित करना है। तो भैया प्रक्रिया को समझना है तो यम अनुपाते यन को भैया हमें कोई अनुपात लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एम को 3 के बराबर मान लेंगे। m को किसके बराबर? 3 के बराबर। और n को किसके बराबर मान लेंगे मेरे भाई? 2 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? 2 के बराबर मान लेंगे। और हम क्या करेंगे भैया, रेखाखंड को विभाजित करेंगे। कैसे करना है? बहुत आसान सा सवाल है, बस ध्यान देंगे आप लोग। भैया देखो क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लो मेरे भाई। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचो मेरे भाई। ये रेखाखंड खींच लिए भाई, सभी लोग बताएंगे। ये रेखाखंड खींच लिए तुम लोग, रेखाखंड खींच लिए, सभी लोग बताएंगे कौन सा रेखाखंड होना चाहिए? ए बी, है ना। स्टेप देखते जाना मेरे भाई। ए बी एक क्या हो गया? रेखाखंड हो गया, है ना। ए बी एक रेखाखंड खींचा। रचना में ऐसे ही लिखना है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा। फिर क्या किया हमने? अब हम लोग ये देखते हैं मेरे भाई, ये कहता हूं मैं कि एक काम किया करो हमेशा, जब ऐसा बनाया करो ए से तुमको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। और क्यों खींचनी है मैं आपको बताता हूं, ये भी पहले खींच लो आप। न्यून कोण बनाना है, किसी भी एंगल से खींच दो। ये खींच दिए भैया, बस न्यून कोण दिखना चाहिए कि हाँ न्यून कोण है, ठीक है ना, न्यून कोण है। ये 90 से कम है मतलब न्यून कोण है ये, ठीक है ना। चलो, और इस रेखा का नाम रख दो ए एक्स। सिंपल सी बात एकदम करनी है, हर टाइप, मतलब ये इसी तरीके से बनेगा ही, है ना। चलो भैया अब आगे देखो कैसे करना है मेरे भाई, आगे कैसे करना है। तो भैया अब देखो अनुपात देखो कितना दिया गया है, एम अनुपाते यन है, एम अनुपाते यन है। तो भैया ये m का मान 3 दिया गया है और ये कितना दिया है? 2 दिया गया है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लो। क्या जोड़ लो भैया? इन दोनों को जोड़ लो। आया कितना? 5 आया मेरे भाई, जरा मुझे बताओ 5 आया क्या? और जब ये 5 आ गया तो आपको करना क्या है, आपको स्केल उठानी है, सॉरी कंपास उठाना है, सुइया प्रकार जो भी कहते हो आप अपने यहाँ, है ना। तो उसको उठा लेना है, रेक्टेंगल जो भी कहते हो आपको, ठीक है ना। तो भैया उसको उठा लेना है, उससे कोई भी दूरी ले लेना है। जैसे ये देखो मेरे पास ये स्केल है, ये स्केल है, इसमें कोई भी दूरी ले लो, है ठीक है ना। ये क्या है? 1.5 टंगा, जो भी है भाई, जो भी तुम्हारे यहाँ बोला जाए, 1.5 टंगा, है ना। और कंपास, सुइया, प्रकार, जो भी बोला जाए, इसको लेना है। ये चीज देख लो, कोई भी दूरी इसमें ले लो, कोई भी दूरी ले लो। मान लो ये दूरी मैंने ले ली, ठीक है ना, ये दूरी मैंने ले ली, ठीक है ना। अब मैं इसको, इस वाले पॉइंट को ए पर रखूंगा, ठीक। और इस वाले पॉइंट से मैं ऐसे ऐसे क्या करूंगा? चाप लगाऊंगा, ठीक है। इस लाइन पे कितनी बार लगाऊंगा? 5 बार लगाऊंगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। तो भैया कोई भी एक दूरी ले लो, ये मान लो मैंने ले लिया, और ये मैं ऐसे क्या कर रहा हूं? ऐसे 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 चाप लगा रहा हूं। जैसे पहला ये लगा दिया, ठीक, पहला क्या लगा दिया मेरे भाई? पहले ये लगा दिया, ठीक है ना। ये लगा दिया मेरे भाई, ये लगा दिया, है ना। सेम दूरी पे, दूरी नहीं चेंज करना मेरे भाई, दूरी नहीं चेंज करना। एक ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दो मेरे भाई,
क्या लगा दो मेरे भाई, ये लगा दो मेरे भाई, है ना, दूरी पे ये लगा दो मेरे भाई, ठीक है ना। तीसरा क्या लगा दो मेरे भाई, ये लगाना है मेरे भाई, ध्यान देना। तीसरा क्या लगाना है मेरे भाई, ये लगाना है मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है ना। चौथा क्या लगाना है मेरे भाई, ये लगाना है, ध्यान देना। पांचवा क्या लगाना है, ये लगाना है मेरे भाई, ध्यान देना। अब मैं इसको अच्छे से लगाए दे रहा हूँ, ठीक है, हाथ से। ये लग गया, ये लग गया और ये लग गया, ठीक है ना, 5 हो गए। दूरी नहीं कम करनी इसकी, जिस दूरी पे मान लो 1 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। ये भैया मेरा स्केल है, ये स्केल मटर पटरी जो भी कहते हो इसको अपने यहाँ, ठीक है ना। इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही लिया करो। ये 0 है और ये 1 है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लोगे तो बढ़िया छोटा सा बनेगा, साफ सुथरा, ठीक है ना। वैसे ही क्या करो, 1 सेंटीमीटर पे ये लगा दो। अब इसका नाम रख दो बेटा, एक का नाम A1 रख दो, एक का नाम A2 रख दो, और एक का नाम A3 रख दो, एक का नाम A4 रख दो, एक का नाम क्या रख दो मेरे भाई, A5 रख दो। ये रख दिए मेरे भाई, जरा मुझे बताओ सभी लोग। अब काम क्या करो मेरे भाई, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद देखो ये सब बराबर हैं, ये सब बराबर हैं, क्योंकि हमने सुइया की दूरी बढ़ाई नहीं घटाई नहीं है, सब बराबर हैं। अब तुमको करना क्या है कि A5 से किसको मिला दो, B को मिला दो। ये जो लास्ट वाला आया इसी से क्या करना है, B को मिला देना है मेरे भाई, बस इतनी चीज हो गई होगी मेरे हिसाब से आपके दिमाग में, ठीक है ना। इतनी चीज मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है ना। अब क्या काम करना है, अब करना ये है कि अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट जैसे ये कितना था भैया, 3:2 के अनुपात में विभाजित करना था ना। तो अब भाई तुमको क्या करना है कि अंश वाले को देखना है। किसको देखना है, अंश वाले को देखना है, ठीक है ना। जो अंश वाला है, अंश वाला क्या है, 3 है ना, तो हम A3 यहां से पकड़ेंगे, 3 वाले को पकड़ लो, जो अंश है उसी को पकड़ो भैया। इससे इसी के समांतर जस्ट यहां से एक रेखा हमको खींचनी है A3 से। अब कैसे खींचते हैं ये देखो भैया, जो ये दूरी है, ये दूरी है भैया, बराबर भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें पेंसिल को थोड़ा सा दूरी इसकी कम कर लूंगा, ठीक है ना। इसकी दूरी क्या कर लूंगा मैं, थोड़ा सा कम कर लूंगा, ठीक है ना। जैसे ये पूरा था तो ये मैंने थोड़ा सा कम कर लिया, थोड़ा सा कम कर लिया मेरे भाई, ठीक है ना। ये चीज समझ गए, थोड़ा सा क्या किया मेरे भाई, कम कर लिया मैंने A5 से। और यहां से क्या करूंगा मेरे भाई, यहां पे रख के मैं एक क्या करूंगा, जैसे यहां पे मैं रखूंगा, यहां पर क्या रखूंगा भाई मैं, यहां पे अगर मैं सुइया रखा तो यहां से मैं क्या करूंगा मेरे भाई, यहां से मान लो मैंने एक चाप लगा दिया, क्या लगा दिया, एक चाप लगा दिया। ऐसे चाप लगा देना है, ऐसे करके इस सुइया को पकड़ के ऐसे घुमा देना है। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, सेम काम कर लेंगे। A3 से कहां हूं ना मैं, A3 से जो अंश वाला है, A3 को पकड़ो, यहां से भी एक चाप लगा दो, सेम चाप लगाना है मेरे भाई, सेम चाप लगाना है मेरे भाई, देख लो, है ना। इसको कम ज्यादा नहीं करना, जितनी दूरी यहां से लेना उतनी दूरी यहां से ले लेना, ठीक है ना। अब काम क्या करना है, अब काम ये करना है, बस थोड़ा सा काम बचा है, इसकी दूरी को नाप लो। ये दूरी इतनी है ना, तो सीधे उठाओ और यहीं से एक चाप लगा दो, बस, है ना। इसकी दूरी नाप लो, सुइया में जितनी भी दूरी आए, जितनी भी दूरी है इसकी, सपोज इतनी दूरी इसकी आ गई, तो अब भैया करना क्या है, इसमें से यहाँ से ये एक चाप लगा देना है, लगा दिए। अब कुछ मत करो, A3 है ना, A3 है ना अंश पे, तो भैया बस एक काम करना है आपको, इस A3 से ये चाप को मिला देना है मेरे भाई। देखो इस चाप को क्या करना है, अभी भी सही नहीं आया है। जब ये देखो, ये जब स्केल से मिलाओगे तो एकदम करेक्ट आएगा। ये देखो एकदम साफ सुथरा बन रहा है। अब मेरे भाई ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये बना लो भैया, ये पॉइंट ले लो C। कौन सा पॉइंट ले लिया, C। अब ये रेखा जो है, ये रेखा 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गई, M/N, मतलब ये 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गई मेरे भाई, 3:2 के अनुपात में ये विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। तुम्हारी रचना कंप्लीट हो गई। क्या हो गई भैया, रचना तुम्हारी कंप्लीट हो गई। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में बस इतना ही काम करना है। अब अगला सवाल चलते हैं, सेम टाइप हम लेंगे, प्रश्नावली से लेंगे, एक और सवाल करेंगे मेरे भाई। पहले इसकी रचना देख लेते हैं, रचना के चरण। अब देखते जाओ भैया, काम क्या क्या किए हैं अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या किया है, AB एक रेखा खंड खींचे, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो सबसे पहले क्या किए भैया, AB क्या किए भैया, AB एक रेखा खंड खींचा, AB एक रेखा
खंड खींचा, ठीक है ना। सबसे पहले यही काम किया था ना भाई, ए बी एक रेखा खंड खींचा। फिर दूसरा काम मैंने क्या किया मेरे भाई, दूसरा काम मैंने कहा कि ए बी से नीचे की ओर, है ना, चाहे ए से कर लेना चाहे बी से कर लेना, जिससे तुम्हारा मन हो। ए से मैंने नीचे की ओर क्या, न्यून कोण बनाती हुई, ये न्यून कोण है, बनाती हुई ए एक्स एक रेखा खींचा। अपने हाथ से खींच देना न्यून कोण बनाती हुई बस, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, इससे कम होना चाहिए बस। तो ये न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिए। फिर क्या किया मैंने, फिर क्या किया मैंने, देखो एक बार जरा जल्दी जल्दी, ठीक है ना, कि किरण ए एक्स खींचा। क्या खींचा भैया, एक किरण ए एक्स खींच दिया। एक किरण कौन सी, ए एक्स, ये किरण एक ठो खींच दिया मेरे भाई, ठीक है ना। किरण क्या होता है, एक तरफ क्लोज्ड होती है, दूसरी तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। फिर काम क्या किया मेरे भाई, दूसरा काम मैंने क्या किया मेरे भाई, जरा मुझे बताएंगे। दूसरा काम, ए एक्स पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित किए कि A1 A2 बराबर, मतलब ऐसे ही लिख देंगे, बराबर में A3, है ना, A2 A3 ऐसे करके, बराबर में A3 A4, है ना, A4 ऐसे करके आप लिख सकते हो, या डैश बना के लिख दो A4 A5, मतलब 5 तक लिख देना है। कैसे भाई, देखो A1 बराबर है, ठीक है ना, A1 बराबर है ना, A1 A2 ये भी दोनों बराबर हैं, है ना, A1 A2 इसी के बराबर है ना, सब आपस में बराबर हैं, A2 A3 बराबर हैं आपस में, मतलब सब आपस में बराबर। वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी है भाई, यही चीज़ मैंने वहाँ पर नोट की है। अब आगे देखो, ठीक है ना, आगे देखो मेरे भाई, ठीक है ना, इस प्रकार अंकित किए कि ये सब बराबर हैं, ठीक है ना। चलो भैया अगला देख लेते हैं। B से A5 को मिलाया, देखो जो काम मैं किया हूँ वही काम दिखा रहा हूँ। B से क्या किया, A5 को मिला दिया, ठीक, ये काम कर लिया। अगला देखो क्या है, रेखा A5B के समांतर, मतलब मैंने कहा था ना A5B के समानांतर मुझे एक रेखा खींचनी है, A5B के समांतर। और कहां से खींचनी है ये देखो, इसमें लिखा है बिंदु A3C से होकर जाने वाली, किससे जाने वाली, A3C, ये A3C से होकर जाने वाली है ना, ये भैया AB पे प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, C है ना, AB से मतलब A3 से C, A3C खींचा भैया, किसके समानांतर है, A5B के समानांतर मैंने एक रेखा खींची है, ठीक है ना। A3C से होकर जाने वाली, वह AB को C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A3C खींचा, है ना। तो भैया हमने क्या किया मेरे भाई कि A5B के समानांतर एक रेखा A3C खींचा, जो कि AB को C पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AC अनुपाते CB बराबर 3:2 प्राप्त हुआ। देखो कितने आराम से इस पूरे सवाल को हमने कर लिया। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी तरह के सवाल पूछने की है। अब भैया अगर मैं दूसरा सवाल देखूं, सेम टाइप का सवाल है, देखना एक और सवाल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या है भैया, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच दिया भैया मैंने। स्केल से खींचना है मेरे भाई, ये चीज़ थोड़ी ध्यान देना, स्केल से खींचना है। स्केल ऐसी होगी आपके पास, ये स्केल है पटरी, है ना, यहाँ से लगा के ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो, 7.6 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। ये क्या है, 0 से 7 है, और फिर ये जो छोटी छोटी लाइन है इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, जहां तक 6 होगा वहां तक खींच देंगे, ठीक है ना। तो AB एक रेखाखंड खींच दो, AB एक रेखाखंड खींच दो, जो कितने सेंटीमीटर का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा, सवाल में दिया है 7.6 सेंटीमीटर का। हो गया काम। अब कह रहा है इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। कितने अनुपात में, 5:8। तो भैया मैंने क्या कहा, 5:8 है ना, तो जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, यही बताया था ना। इसमें भी देखो 3 और 2 को जोड़े तो 5, इसमें 8 और 5 और 8 को जोड़े तो कितना, 13। अब आपको क्या काम करना है, मैंने कहा था ए से एक AX रेखा खींच लेना, AX एक रेखा खींच लेना मेरे भाई, है ना। ये रेखा कैसी है, ये यहाँ पर AX एक रेखा, मतलब रेखा क्या, इसको किरण कहते हैं। AX एक किरण खींच लिया मेरे भाई, किरण कहते हैं क्योंकि किरण का एक बिंदु यहाँ से बंद होता है ना। अब भैया AX खींच लिया, इसको कितने भाग में डिवाइड करना है,
इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, ये एक न्यून कोण बनाती है, ठीक है, न्यून कोण बनाती है। कितने भाग में डिवाइड करना है, तो दोनों को जोड़े तो 13 भाग में, तो इसको 13 भाग में डिवाइड करो, 13 भाग में डिवाइड करो मेरे भाई। सेम वही सेम काम करना है जो आपकी है ना प्रकार है, कंपास है ना, और जो भी है सुइया, जो भी कहते हो, डेढ़ टंगा है ना, जो भी कहते हो, उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करो। 13 है ना, तो 13 बार सेम दूरी पर, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी लियो ना, तो जैसे ये ए से 1 सेंटीमीटर की ये हो गई, फिर से 2, कितने भाग करने हैं, 13 भाग, 1 2 3, और कितना भैया 4, फिर कितना भैया 5, फिर कितना 6 7 8 9 10 11, रुक जाओ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरा, है ना, इसको छोटा करते हैं, और ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है ना, 3 है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और लंबी करनी पड़ेगी अभी ये लाइन मुझे, ठीक है ना बेटा, ये लंबी लाइन और करनी पड़ेगी। देखो 1 करो इसको, ये 2 करो इसको, छोटी दूरी ले लो, 3 करो इसको, 4 करो इसको, 5 करो इसको, 6 करो इसको, 7 करो इसको, 8 करो इसको, 9 करो इसको, है ना, 10 करो इसको, 11 करो इसको, 12 करो इसको, 13 करो इसको, ठीक है ना। तो कितने पार्ट हमने कर लिए, 13 पार्ट हमने कर लिए, ठीक है ना। जब आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी करके 1 सेंटीमीटर पे इसको बनाना है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर ले लेना। उससे छोटे करेंगे आप तो स्केल से मतलब कंपास से जो डेटंगा है उससे बनाने में मज़ा नहीं आएगा। अब इसका नाम रख दो, बस नाम रखो, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, फिर A6 हो गया, फिर A7 हो गया, A8 हो गया, A9 हो गया, A10 हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। फिर मैंने क्या कहा, जो लास्ट में आए, जो लास्ट में आए उससे क्या करना है, जो लास्ट में आए उसको B से मिला देना है मेरे भाई, जो लास्ट में आए उसको B से मिला दो, बस कहानी ख़त्म। अब काम क्या करना है, अब क्या काम करना है, अब मैंने कहा कि अब हमको फिर से सवाल पे जाना है। ये 5:8 में बांटना, तो अंश कितना है, 5 है ना। तो भैया A3B के समानांतर हमको रेखा खींचनी है, और रेखा कहाँ से जाएगी, 5, A5 से जाएगी। कहाँ से, A5 से हमको रेखा खींचनी है AB के समानांतर। तो भाई हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, है ना, चाप जो लेंगे मेरे भाई कितनी दूरी का, ये जो A12 वाली दूरी, इससे थोड़ा सा कम ले लेंगे, बस थोड़ा सा कम सुइया में रखेंगे, और ऐसे एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, ऐसे एक चाप लगा देंगे, ठीक, ये चाप लगा दिए। अब फिर क्या करेंगे, ऐसा ही चाप हम A5 से लगा देंगे इधर, ठीक, तो ये यहाँ पर लग गया चाप, ठीक है ना। क्या लग गया मेरे भाई, ये ऐसे यहाँ से बना देंगे, ये A5 से बना दिए। अब क्या काम करेंगे मेरे भाई, अब सुइया से ही सेम दूरी से काम करेंगे। अब सुइया से ही इसकी दूरी मापेंगे, ये जो ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको मापेंगे, ये माप लिए। अब यहाँ से रखेंगे A4 से, ये जहाँ पे ये है मेरे भाई, जहाँ पे ये पॉइंट है, वहाँ से रख के एक चाप हम बेटा ऐसे करके ऐसे लगा देंगे मेरे भाई। कैसे, ऐसे लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे मेरे बाबू, है ना, फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस वाली A5 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, इससे मिला देंगे। किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है ना, ये इससे मिला देंगे, और ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये C हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, है ना, ये C हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट जो बनेगा, है ना, ये पूरा पार्ट कितने का था, 7.6 का था। कितने का था मेरे भाई, ये पूरा पार्ट जो था ये 7.6 सेंटीमीटर का था, पूरी रेखा। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुई मैं लिख रहा हूँ। तो ये कितने अनुपात में, 5:8 के अनुपात में ये डिवाइड हो गई मेरे भाई। बस हो गया, इतना ही काम करना है बस। और यहाँ से भैया रेखाखंड का विभाजन इसी टाइप से, हर कोई भी सवाल हो इसी टाइप का पूछा जाएगा, और कोई टाइप नहीं आ सकता इसमें, ठीक है ना। चलो अब देखो रचना देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। तो देखो सबसे पहला काम हमने यही किया था ना मेरे भाई, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर क्या काम किया,
ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लिया था, है ना। ये ए बी रेखाखंड है, इससे नीचे की ओर देखो, नीचे की ओर ए से हमने एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लिया था। फिर क्या किया मेरे भाई, इसको 13 भागों में डिवाइड किया। देखो मैंने रचना में लिखा हुआ है ना। ए एक्स पर 13 बिंदु, ए एक्स पर 13 बिंदु इस प्रकार अंकित किए। 13 बिंदु कहाँ से आए, ये 5 8 को जोड़ने पर, है ना। इन 13 बिंदुओं को इस प्रकार अंकित किया कि ए वन बराबर A1 A2 बराबर, है ना, जैसे मैंने उसमें बताया था सेम काम है कि ये A1 बराबर है, फिर भैया ये A2 बराबर है, फिर भैया ये A3 बराबर है, A2 A3 बराबर है, फिर भैया ये भैया अगर मैं कहूँ A3 A4 भी बराबर है। मतलब ये सब के सब आपस में बराबर हैं। A1 फिर बराबर हो जाएगा A1 A2, फिर बराबर हो जाएगा A2 A3, ऐसे करके ये सारे के सारे बराबर हैं। कहाँ तक बराबर हैं, पूरा A12 A13 तक, ठीक है ना। और फिर लास्ट वाला 13 आता है। मैंने कहा कि लास्ट वाला जो 13 आएगा मेरे भाई, ये जो 13 आएगा मेरे भाई, इससे क्या करेंगे हम, है ना, बी को मिला देंगे। किसको मिला देंगे मेरे भाई, बी को मिला देंगे मेरे भाई। देख लो यहां पर मैंने बी को मिला दिया, A13 से मैंने बी को मिला दिया। फिर काम क्या किया मेरे भाई, फिर काम क्या किया है मेरे भाई, फिर काम किया A3 बी के समानांतर A5 से होकर जाने वाली AB को C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A5C खींचा। अब देखो मेरे भाई, A13B को मिला दिया। अब इसके समानांतर मुझे एक रेखा खींचनी है, तो भैया मैं कैसे खींचूंगा, कहां से खींचूंगा, ये मेरे पास दिमाग होना चाहिए ना, है ना। तो कैसे करूंगा मेरे भाई, इसको देखूंगा इसका अंश क्या है, तो अंश 5 है ना, तो 5 के पास जाऊंगा, कहूंगा भैया मेरे को तेरे से भाई, है ना, हमको तुमसे भैया प्यार है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, तुमसे एक रेखा खींचूंगा, रेखा हीरोइन वाली नहीं, ये वाली रेखा। वो भी रेखा कैसी होगी, समानांतर होगी। फिर मैंने क्या किया, A12 से, है ना, A12 से A13 को भैया ये A13 से इसकी दूरी काउंट की और एक चाप यहाँ लगाया। उसी तरह A5 से चाप इधर लगाया और फिर ये जो पॉइंट है इसको, इसकी दूरी नापा और यहाँ से एक चाप लगाया और A5C समांतर रेखा खींच दी। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी भैया, ठीक है ना। अब इस प्रकार हमें, और ये A5C रेखा समांतर हो गई, इस प्रकार हमें ये सेम अनुपात मिल जाएगा जिस अनुपात में हमें बांटना है, 5:8। आपको कुछ नहीं करना, वो अनुपात अपने आप समान रहेगा। अब लिखा है भाई, दोनों भागों को मापिए, तो दोनों भागों को माप लेना, है ना, दोनों भागों को माप लेना मेरे भाई, ठीक है ना, दोनों भागों को माप लेना। तो ये लगभग जो AC की माप है, लगभग जो ये AC की माप है, जो AC की माप है लगभग वो आ रही है 3 सेंटीमीटर, जो मैंने बनाया था, है ना। AC है 3 सेंटीमीटर और CB है 4.6 सेंटीमीटर, और जो CB है वो है 4.6 सेंटीमीटर की। ये नाप लेना तुम, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया, चलो मेरे भाई, अब अगला सवाल करते हैं। देखो 11.1 प्रश्नावली जो है, 11 प्रश्नावली 11.1, उसमें क्या है मेरे भाई, ये तुम्हारे रेखाखंड का विभाजन और ये वाले सवाल हैं, त्रिभुज की रचना। और 11.2 जो है उसमें तुम्हारा वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कराना है। तो एक टाइप मेरा 11.1 का खत्म हो गया, दूसरा टाइप अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा टाइप क्या होगा मेरे पास, है ना। तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहली बात, त्रिभुज की रचना करना आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या काम करो, ये 20, ये दिया गया है ना 7, तो भैया एक काम करो, जो सबसे बड़ी भुजा हो, या कितने का भी आपको खींचने का मन है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। सबसे बड़ी आसान रहता है और अच्छा बनता है, साफ सुथरा फिगर बनता है। तो 5 6 7 ये भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कैसे करनी है, तो मैं कहता हूं ये एक 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए, है ना। 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए भाई, कितना, 7 सेंटीमीटर की। क्या नाम दे दो, इसका नाम मान लो हम दे दिए B और C। क्या दिए भैया, B और C। छोटी कर दो, थोड़ी सी छोटी करना है तो ज़्यादा ही लंबी दिख रही है मुझे, है ना। छोटी कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, चलो कर दिए, है ना। ये क्या हो गई भैया, ये B हो गई और ये C हो गई। ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, ये कह दो भैया 7 सेंटीमीटर की हो गई। कितने की, 7 सेंटीमीटर की। अब तुम एक काम करो, 5 और 6 बचाना,
5 और 6 बचा ना। तो एक काम करो, स्केल उठाओ, स्केल उठाओ और ये प्रकार उठाओ। क्या उठाओ भैया? स्केल और प्रकार उठाना है आपको। तो स्केल मेरे भाई मतलब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये सुइया, डेढ़ टंगा जो कहते हैं आप लोग, कंपास जो भी कह लेते हैं, प्रकार जो भी कहते हो आप, इससे उठा के स्केल की दूरी मापनी है। स्केल की दूरी कितनी मापनी है? 5 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ रखो 0 पे, और ये 5 पे ले आओ। ये भैया 0 है, ये 5 है ना। 5 पे ये ले आ दो मेरे भाई, ठीक है ना। ये 0 है और ये 5 है, 0 और 5 पे मिला दो मेरे भाई। तो अब ये यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, ये यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक ऐसे चाप लगा देना है, ठीक, ऐसे चाप लगा देना है। उसी तरीके मेरे भाई फिर 7 सेंटीमीटर नाप लो स्केल में। कितना नाप लो मेरे भाई? ये 7 सेंटीमीटर जैसे नाप लो तुम लोग। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 0 की ये जो लाइन होती है और ये 7 की जो बड़ी वाली लाइन होती है, इस दोनों को भैया नाप लो, ठीक है ना। इन दोनों को नाप लो, और ये कितना सी से लगा दो भैया, ये लगा दिए मेरे भाई। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे कट करेगा, ये यहाँ से एक चाप लगा दो ऐसे करके। अब भैया बी और सी को मिला दो, ये बी को मिला दो, और ये क्या करो मेरे भाई, क्या करो मेरे भाई, बी और सी को मिला दो, ठीक है ना। मिला दिए। ये बी को मिला दो, और ये सेम काम भैया सी को भी मिला दो। देखो ये जगह थोड़ा बदली है, नहीं भैया और थोड़ा नीचे करना है, यहाँ से। ये देखो, ये जहाँ पे ये बिंदु हो काटता हुआ, ये जो बिंदु है यही क्या कहलाए, ये ए बिंदु मिल गया मुझे। तो ये त्रिभुज की तुम्हारी रचना हो गई। ये 5 सेंटीमीटर की होगी मेरे भाई। ये कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की होगी। ये 6 सेंटीमीटर की हो गई। त्रिभुज की रचना कैसे करनी है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। अन्य त्रिभुज की रचना करनी है तो इसमें क्या, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। 7/5 गुनी मतलब क्या? अंश बड़ा। अंश क्या है? अंश क्या है मेरे भाई? बड़ा है ना। अंश बड़ा है, तो जो भैया बड़ा है उतना ही पार्ट हम बी से कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, रेखाखंड का विभाजन, सेम काम करेंगे। बी से भैया एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये कोण न्यून कोण होगा, याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। ये कोण न्यून कोण होगा। सेम काम बी एक्स करना है, सेम काम करना है। और भैया कितना, और भाई कितना, 7 और 5 में, ठीक है ना। कितना है मेरे भाई? जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है इसमें उतने ही पार्ट इसके करते हैं बी के। तो चलो करो पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, सेम 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, ठीक है ना। ये चीज़ सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई तुम देखना है तुमको हर ये इतने पार्ट में विभाजित कर लेना है। रेखा को विभाजित कर लिए, एक्स को, किरण को मतलब। अब भैया तुम ये जो 5वां है, ये जो 5 है, समझना, ये जो 5 है हर वाले को, है ना। हर वाले से क्या करो तुम मेरे भाई, सी को मिला दो। हर वाले से तुम क्या करो, सी को मिला दो। तो हर वाले से सी को मिलाओ मेरे भाई, हर वाले से सी को मिलाओ। तो 1 2 3 4 5 यही है ना। तो इससे क्या करना है तुमको, सी को मिलाना है। इससे तुमको सी को मिलाना है मेरे भाई। तो सी को मिलाओ एक बार फटाक से। ये सी को इससे मिला दो, 5 वाले को। ये A1 B1 हो गया कितना भैया, B1 B है ना। तो B1, फिर B2, फिर B3, फिर कितना भैया B4, फिर कितना हो गया B5 हो गया। अब फिर ये क्या हो गया भाई, B6 हो गया, फिर B7 हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। 7 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अंश वाले जो बड़ा होगा उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे बस। और भैया जो छोटा मतलब हर में होगा वहीं से सी को मिला देंगे। मिला दिए। अब मेरे भाई इसी के समानांतर हमें रेखा खींचनी है।
इसके समानांतर B5 के समानांतर हमको एक रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचेंगे? तो यहां पर देखो अंश कितना है, 7 है ना। अब भैया तो इससे 7 से ये रेखा खींचेंगे, ये 7 से रेखा खींचेंगे, ये चीज याद रखना। किससे खींचेंगे? 7 से रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। तो सेम काम करो मेरे भाई, V5 से कुछ दूरी ले लो, यहाँ पर ये दूरी ले लिए, तो ये यहाँ पर कुछ आएगा, आएगा ना मेरे भाई। सेम काम यहाँ पे भी करा लो, सेम काम यहाँ पे भी करा लो, है ना। B5 से ये कुछ मतलब चाप की ये जो दूरी लेकर, चाप की ये दूरी लेकर ये इससे एक चाप लगा दो, सेम काम यहाँ पर लगा दो मेरे भाई। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा चाप लगेगा। अब भैया इसकी जो है डिस्टेंस नाप लो, इसकी भी डिस्टेंस नाप लो, तो वैसे ही इतने पे ही चाप कट कर दो। अब मेरे भाई आप क्या देखते हैं कि ये अगर ये समांतर रेखा जाएगी तो यहाँ पर कुछ आएगी। तो क्या है भाई मेरे, क्या है मेरे भाई कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ये आगे थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी इसको। तो बढ़ा लो मेरे भाई, ये भी बढ़ा लो, ये बढ़ा लिए, ये बढ़ा लो। जब बढ़ाओगे तभी तो मिलेगी इससे। अब मेरे भाई तुम इसके समानांतर, है ना, इसके समानांतर ये रेखा खींचो, इसके समानांतर ये रेखा खींच दो, ठीक। ये इसके समानांतर एक रेखा खींच गई, इसको क्या नाम दिए? सी डैश का नाम दिए। किसका नाम दिए भाई? सी डैश का नाम दिए, ठीक है ना। किसका नाम दिए? सी डैश का नाम दिए। इतनी कहानी सबको समझ में आई? बोलो हाँ। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो इसमें अभी एक काम और करना पड़ेगा, इसमें एक काम और करना पड़ेगा मेरे भाई। वो काम क्या है? वो काम क्या है मेरे भाई? इसमें काम क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो अब क्या काम करेंगे मेरे भाई, है ना। ये सी को देखेंगे, सी से एक चाप लगा दो, ठीक है ना भैया। ये सी डैश से एक काम करो, जैसे मान लो मैंने कहा कि सी से एक कोई भी दूरी से, कोई भी दूरी से एक चाप ले लो, कोई भी दूरी ले लो, कोई भी दूरी ले लो, ठीक है ना। कोई भी दूरी ले लो और फिर यहाँ से भी सेम दूरी पे उतना ही कट कर दो। ये कट कर दिए, जो दूरी यहाँ पे लोगो उसी दूरी से यहाँ पे लगा दो चाप। अब फिर इस दूरी को माप लो और वैसे ही इस दूरी को माप लो मेरे भाई, और यहाँ से यहाँ पे पॉइंट रखो और इससे कट लगा दो, और इससे क्या करना है? इसको मिलाना है। अब भाई तुम लोग क्या देखते हो, तुम लोग क्या देखते हो कि इसको थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे मेरे भाई। ये इंक्रीज किए और यहाँ से क्या करेंगे? इस वाली रेखा को, इस वाली रेखा को, ये जो हमारी रेखा है इसको, ठीक है ना मेरे भाई, ये इसको ये वाली जो रेखा गई ये इसको यहाँ पर मिला दिए ना। तो ये हमारे पास ये कौन सा आया? मान लो ये ए डैश आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? ए डैश आ गया। तो अब हमारे पास त्रिभुज कौन सा हो गया? देखो एक बार, हमारे पास एक नया त्रिभुज कौन सा आया? ये ए डैश है, ये बी है और ये सी डैश है। एक समरूप त्रिभुज आ गया। तो हमको कौन सा समरूप त्रिभुज मिल गया? ए डैश बी सी डैश, ये समरूप त्रिभुज आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जिसमें हर छोटा होगा, अरे सॉरी अंश बड़ा होगा, वो त्रिभुज बड़ा बनेगा। बन गया ना बड़ा, इस पुराने वाले त्रिभुज से बड़ा बन गया ना भाई। यही चीज करनी है अपने को केवल, बस और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। अब देखो फिर से एक बार मैं रचना बताऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा ये कैसे होगा, ठीक। तो अब देखो इसकी रचना कैसे की है। ए बी 7 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा। तो ए बी देख लो, सबसे पहले काम क्या किया? ए बी एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखा, सॉरी बी सी खींचा है ना। अच्छा 7.6, अच्छा पीछे हैं हम लोग, ये वाला है। BC एक 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। BC एक 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तो BC एक 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। फिर काम क्या किया मेरे भाई? फिर काम क्या किया? B से 5 सेंटीमीटर, A से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। कितना मैंने कहा कि B से सुइया में आप दूरी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर की, डेढ़ टंगा में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, है ना, 0 से लगा के 5 तक, ठीक है ना भैया। 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप तुम यहाँ से ऐसे काट दिए, और A से और ये C से कितना? एक 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का, सॉरी 7 तो हो गया, 5 हो गया, अब 6 सेंटीमीटर की दूरी इसी स्केल पे नाप लो, और C से काट दिया 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो काटा, अब भैया यहाँ पे इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हो गया।
यहाँ पे क्या मिला भैया, एक बिंदु ए मिल गया मेरे भाई, देख लो एक बार जल्दी से, जो ए बिंदु पर मिला, और यहाँ से एक त्रिभुज की रचना हो गई जिसको बोलते हैं ए बी सी, है ना। ये ए बी सी हमारा त्रिभुज आ गया। इसी के समरूप त्रिभुज की अब हम रचना करते हैं, इसी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है ना। इसी त्रिभुज के समरूप रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना अब हम करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई देखो क्या क्या, BC शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचा। सीधी बात जान लो मेरे भाई, रचना जब तुम करोगे सीधे लिख देना कि B से एक BX न्यून कोण बनाती हुई एक BX किरण खींचा। क्या मेरे भाई, सीधी बात तुम लिखना कि न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींच दिया, ठीक है ना। सब दो फिर आगे चलते हैं। अब भैया BX पर 7 बिंदु लिए, मैंने कहा BX पर 7 बिंदु लिए, मैंने कहा जो बड़ा हो उतने ही बिंदु ले लो। 7 बिंदु ले लिए, स्केल से कोई भी दूरी लेना या स्केल में प्रकार में या कंपास में से जो सेम हो बेटा, जैसे एक दूरी ले लिए, इतनी कोई भी दूरी ले लिए मेरे भाई। अब जो चाप काटना B से B1 के लिए उतना काटा, B1 से B2 के लिए, B2 से B3 के लिए, B3 से B4 के लिए, सब सेम रहेंगे। कितने पार्ट होंगे, 7 पार्ट। बस फिर आगे देखते हैं। इस प्रकार लिए कि ये सब बराबर हैं मेरे भाई। देखो B से B1 तो BB1 है ना, BB1 ठीक है ना, फिर BB1 ठीक है ना, फिर B1 B2, फिर बराबर है B1 B2, मतलब सब बराबर हैं आपस में। फिर B2 B3, फिर बराबर B2 B3, ये सब बराबर हैं आपस में, ठीक है ना। ये सब आपस में बराबर हैं, B6 B7 तक है ना। और फिर भैया B5 से C को मिलाया। इसमें देखेंगे जो हर है ना उसमें से क्या करते हैं भैया, C को मिला दिए हम। ये जो C था C को मिला दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के समांतर रेखा खींचनी है तो भैया एक काम करें हैं मेरे भाई, फिर देखो आगे रचना हमने क्या किया, B5C के समानांतर B7 से। B7 का मतलब क्या भैया, ये यहाँ से, ठीक है ना, 7 मतलब अंश से B7 से होकर जाने वाली AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई B7C' रेखा खींचा। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा कि B5 है मेरे पास, हर से मैंने एक रेखा C को मिला दिया। फिर मैंने क्या किया, सेम काम जो हम उसमें करते थे पहले वाले में, रेखाखंड के विभाजन में, यहाँ से हमने एक दूरी उठाई है ना, इससे एक चाप लगा दिया। जो भी दूरी जो भी तुम्हारा मन करे, सेम काम B7 से करा दो, ये करा दिए मेरे भाई, करा दिए। अब भैया इस चाप को माप लो और भैया ये यहाँ पे पॉइंट रख के उतना ही काट दो और B7 से मिला दो मेरे भाई। तो देखेंगे कि इसके समानांतर जाना है तो ये जो है ये खाली चला जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो भैया इस C को, भैया ये लाइन ऐसी चली जाएगी ना, तो भैया ये लाइन तो भैया यहीं तक थी, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लिए तो ये C' पे इसको कट कर दी, तो वही B7C' समानांतर रेखा की मिल गई। इस प्रकार CA के समानांतर C' खींचा। तो इसी प्रकार मतलब सेम काम हमने किया, C से कोई एक दूरी पर एक चाप काट लिया, एक चाप लगा लिया और फिर सेम दूरी से ही C पर ऐसे काट दिया। इसकी दूरी नाप के ऐसे काट दिया मेरे भाई, चाप लगा दिया। अब भैया जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ से C' से एक रेखा खींचा, इस रेखा को भी बढ़ा लिया। ये कहाँ पर दोनों मिली, A'। अब देखो एक त्रिभुज की रचना हो गई A', की। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A' क्या भैया, A', प्राप्त हुआ। ये त्रिभुज प्राप्त हुआ है मेरे भाई, देख लो, ठीक है ना। ये रचना के चरण हैं। देखो मेरे भाई प्रश्न 3, तो हमारी 2 प्रमेय तो निपट गई है ना, 11.1 11.2 11.2 को मैं एक और सवाल आपको चाहूँ तो बता दूं। ये देखो एक और देख लो मेरे भाई, एक टाइप तो मैंने बता दिया जिसमें अंश बड़ा था, अब इसमें बताऊंगा जिसमें हर बड़ा होगा। ये बताऊंगा जिसमें हर बड़ा है। इसमें देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या था, अंश बड़ा था ना, इसमें देखो अंश बड़ा था। अब इसमें देखना हर बड़ा होगा, इसमें देखना हर बड़ा होगा, है ना। ये हर बड़ा है, देखो 2/3 गुनी 2/3 मतलब हर बड़ा है ना, देखो हर बड़ा है ना। अब भैया तुमको सीधा सा सिंपल सा फंडा है, कितने 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना मैंने सिखा दी है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब जैसे 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींच लिया, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने एक खींच लिया, देखो खींच दिया मैंने, देखो ये देखो खींच दिया ना। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड
रेखाखंड खींच दिया, इसका नाम क्या रखा, BC रख दिया। क्या रख दिया, BC रख दिया। कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। कहानी सेट। अब आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की फिर आगे क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, जो और दो भुजाएं बची हैं वो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हैं। तो भैया एक काम करो, स्केल उठाओ और ये सुइया और प्रकार उठाओ और इस पे पेंसिल लगा लो। इससे कितना नापो भैया, 4 सेंटीमीटर पहले नाप लो। तो ये 0 से लगाओ, ये क्या करो भैया, ये 0 से लगाओ और ये 4 तक मेरे भाई, क्या भैया, 4 सेंटीमीटर तक नाप के यहाँ से भैया एक चाप ऐसे करके काट देना तुम लोग, ठीक है ना। ऐसे करके एक चाप लगा देना मेरे भाई, ठीक है ना। ये ऐसे घुमा देना, चाप लग जाएगा। ये चाप कुछ ऐसा लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ ऐसा लगेगा। सेम काम भैया, और यहां से लेना कितना भाई, 5 सेंटीमीटर। कितना लेना, 5 सेंटीमीटर। कितना भैया, 5 सेंटीमीटर लेना, ठीक। यहां से 5 सेंटीमीटर लेना। फिर क्या लेना, इसी में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेना। और 5 सेंटीमीटर की दूरी सी से लगा देना चाप। तो ये मान लो यहाँ पर लगा, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर मेरे भाई दोनों एक दूसरे को कट कर दिए। तो ये मेरे भाई देखो, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ से कट करें वहाँ से इन दोनों को मिला देना। क्या करना मेरे भाई, मिला देना एक दूसरे को, ठीक है ना। ये देखो एक त्रिभुज की रचना हो गई। क्या हो गई, ये एक त्रिभुज की रचना हो गई मेरे भाई, ये ध्यान देना। ये एक त्रिभुज की रचना हो गई जिसमें ये भुजा कितनी है, जिसमें ये भुजा कितनी है, ये 6 की है, ठीक है ना। ये कितने की है, 6 की है। ये 6 साल की है। ये कितने साल की है, 4 साल की। और ये कितने साल की है, 6 साल की है, ठीक है ना मेरे भाई। ये कितने साल की है, 6 साल की है। अब काम क्या करना है, फिर मैंने ये कहा था जैसे 2:3 है, तो इसमें बड़ा कौन है, हर बड़ा है ना, हर बड़ा है ना मेरे भाई। तो हर से क्या करो भैया, क्या करो मेरे भाई, ये मेरे भाई जो बड़ा है उतनी ही लाइन खींच दो। उतने ही पार्ट तुमको बी के करने हैं, उतने ही पार्ट तुमको बी के करने हैं, नोट कर लेना, उतने ही पार्ट तुमको बी के करने हैं। तो चलो भैया पार्ट कर दो इसके। कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने हैं। तो 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर कितना भैया, तीसरा पार्ट। 3 पार्ट हमने कर दिए। बताएंगे एक बार, चाप कोई भी दूरी ले लेना है, सुइया और प्रकार में कोई भी दूरी ले लेना। और इसमें भैया 3 पार्ट कर देना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। मतलब ये यहाँ पर रखना 1 पार्ट, फिर वहीं पे रख देना। जैसे ये यहाँ पर ये लगा, ये ऐसा 1 पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे लगा 2 पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे रखा तो ये आ गया 3 पार्ट। थोड़ा और पीछे आएगा लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग सुइया से बनाओगे एकदम सही बनेगा। फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना अपना। सीधे से इसका पहले नाम रख दो। ये हो गया B1, फिर ये हो गया B2, फिर हो गया B3, ठीक है ना, B3 हो गया। अब B3 को सीधे से क्या काम करो, C से मिला दो। B3 से C को मिला दो, बस ये काम कर लो भाई। B3 C को मिला दो, B3 C को मिला दिए। अब भैया क्या काम करना है कि ये जो अंश दिया गया है, ये जो अंश दिया गया है, ठीक है ना, ये जो अंश दिया गया है मेरे भाऊ, ये जो अंश दिया गया है, अंश 2 का 2 सेंटीमीटर 2 दिया गया है ना। तो भैया B2 से क्या करना है मेरे भाई, B2 से क्या करना है, एक समांतर रेखा खींच देनी है B3C के। सेम काम, सेम काम जैसे रेखाखंड में करते थे। B3 है तो B3 से ये दूरी ले लो, कोई भी एक दूरी ले लो, बस थोड़ी सी कम ले लेना कि साफ सुथरा फिगर बने। बस ये दूरी ले लो, ये चाप काट दो, ये चाप काट दिए, ठीक है। सेम काम B1 B2 से कर दो, B2 से कर दो, क्योंकि B2 ये है ना, तो 2B2 हो गया। तो B2 से कर दो, तो B2 से भी सेम कट हो जाएगा। अब मेरे भाई तुम लोग क्या देखोगे, अब तुम लोग क्या देखोगे मेरे भाई, है ना। अब तुम लोग देखोगे क्या, मैं बताता हूँ कि ये जो भैया ये आ गया। अब इस दूरी को, अब इस दूरी को नाप लो और इस दूरी से उतना ही चाप काट दो। काट दिए। अब कुछ नहीं करना, B2 से इस चाप को जहां कट कर रहा है ये चाप, उससे मिला दो। बस B2 से मिलाना है, ठीक है ना, B2 से मिला दो। ये मिला दिए। इसकी दूरी नापना है, इस जहां से ये गया है, जैसे ये यहां से गया है ना चाप, तो यहां से कट मारना है जहां पे ये कट कर रहा है, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है मेरे भाई, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेगा वहीं से क्या करेंगे मेरे भाई, वहीं से क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। जहाँ पे ये कट करेगा, जैसे ये यहाँ पर कट कर रहा है ना, कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये यहीं से इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, ये यहीं से इसको मिलाएंगे, ठीक। तो जहाँ पे कट करेगा, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है तो यहीं से मिलेगा,
यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया, सी डैश हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, सी डैश हो गया। अब भैया तुमको करना क्या है, करना क्या है, सी से कोई एक दूरी ले लो, सी से कोई एक दूरी ले लो, ये दूरी ले लिए, इसको नाप लो, सॉरी ये दूरी यहाँ से ले लो, सेम काम कर लो, यहाँ से दूरी ले लो, सेम काम क्या करो, यहाँ से दूरी ले लो मेरे भाई, ये दूरी यहाँ से ले लिए, ये ठीक ले लिए मेरे भाई, चलो ये दूरी ले लिए। अब तुमको क्या काम करना है, इसको नापना है और इससे क्या करना है, इसके समांतर रेखा खींचनी है। भैया ये दूरी से यहाँ चाप लगा दिए, ये दूरी से यहाँ चाप लगा दो। फिर तुमको करना क्या है, फिर दूरी करना क्या, भैया ये चाप लगा लिए ना, फिर ये चाप लगा दो, फिर इसका माप ले लो और इस वाले बिंदु से रख के एक चाप लगाओ, जहाँ पे ये दोनों कट करें वहीं से क्या करो मेरे भाई, इनको मिला दो, इस बिंदु से इसको मिला दो, इस बिंदु से इसको मिला दो। यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से मिलेगा। ठीक, जहाँ से ये बिंदु मिले वहाँ से मिला दो, ठीक है ना, ये जहाँ से मिल जाए, ठीक है ना, मान लो यहाँ से मिला दिए, ठीक है ना मेरे भाई, ये यहाँ से मिला दिए। अब मेरे भाई ये जहाँ पे ये मिलेगा उसको नाम दे दो ए डैश का। अब देखो तुम्हारे पास त्रिभुज मिल गया तुमको ए डैश बी सी डैश। देखो ये त्रिभुज छोटा है ना, ये जो बड़ा वाला हमारा जो बना पुराना त्रिभुज था ये था ए बी सी, लेकिन अब बन कौन सा गया, ए डैश सी डैश बी, है ना। तो देखो भैया मैंने कहा जिसमें अंश छोटा होगा वो त्रिभुज जो है, जो बनेगा समरूप वो छोटा होगा, और जिसमें अंश बड़ा होगा तो बनने वाला जो समरूप त्रिभुज है वो बड़ा बन जाएगा। यही चीज मैंने बताई थी। तो भैया इसका काम तुम्हारा खत्म हो गया। एक टाइप तुम्हारे पास ये बन सकती है, एक टाइप तुम्हारे पास ये बन सकती है। फिर से एक बार समझ लेंगे रचना के थ्रू। ये मैंने एक रचना, सबसे पहला काम क्या किया, 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC खींचा। तो सबसे पहला लंबा रेखाखंड क्या खींचा भैया, BC खींच दिया 6 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्या काम किया है, चीज़ देख लो, B से 4 सेंटीमीटर, A से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बिंदु A पर मिला। मैंने क्या कहा कि BC का नाप ले लो भैया, एक जो ये दिया गया 4 सेंटीमीटर दिया गया ना, 6 तुम्हारा हो गया है। अब भैया पहला 4 ले लो, चाहे तुम C से काटो चाहे B से काटो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो भैया एक काम करो, त्रिभुज की रचना करनी है हमको, तो 4 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर लेके एक B से चाप लगा दो, उसी तरह 5 सेंटीमीटर लेके C से चाप लगा दो। दोनों जहां कट, देखो ये B से लगा दिए, इधर C से लगाओगे, ये कटेगा 100% कटेगा। अभी जहां कट कर रहा है दोनों को मिला दो, ये एक त्रिभुज तैयार हो गया। इतना काम हम लोग कर चुके, ए पर मिला दिए, ABC हमारा तैयार हो गया। अब BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई BX एक रेखा खींचा। सीधी बात जानो, तीसरा काम तुमको करना है कि BX एक रेखा खींचना है। क्या करना है, सॉरी किरण खींचना है। क्या खींचना है, ये किरण खींचना है। कौन सी भैया, ये किरण खींचना है BX, है ना। किरण खींच लिए, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब जो छूट रहा है, छूट कौन रहा है, अंश छूट रहा है ना, अंश से और ये B3C को मिला दो, B3C को मिला दो। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, सेम चीज यहां पर लिखी है। BX पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित किए, है ना। यहां पर लिख सकते हैं B3 से C को मिलाया, C को मिलाया, ऐसा काम हम लिख सकते हैं अपने हाथ से, है ना। मैंने लिख लिया क्योंकि मैंने वो काम किया हुआ है। अब फिर क्या करना है, B3C, ये जो B3C आया है, B3C के समानांतर, अच्छा पहले BX पर बिंदु तो अंकित कर लेते हैं, है ना। चलो BX अभी तो रेखा खींचे हैं, क्या खींचे हैं, रेखा खींचे हैं। अभी BX पर 3 बिंदु लिए ना मैंने, अच्छा यहाँ बता दिया था लेकिन वहाँ पे नहीं देखा था। फिर क्या भैया, क्या बिंदु ले लो, मैंने कहा जो बड़ा है उतने ही बिंदु ले लो, 3 बिंदु ले लिए। अब भैया देखो ये जो, जैसे देखो ये दूरी लोगे ना, जितनी दूरी लोगे ना, इसकी सेम दूरी इसकी भी रहेगी, सेम दूरी इसकी रहेगी। यहाँ से ये चाप लगा, फिर यहाँ रख के वो दूसरा चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख के तीसरा चाप लगाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि B1 बराबर में हो जाएगा B1 B2, फिर उसके बाद हो जाएगा B2 B3, ऐसे करके, ठीक है ना। 3 बिंदु इस प्रकार लिए, 3 बिंदु 1 2 3 बिंदु इस प्रकार लिए कि क्या हो गया मेरे भाई, 3 बिंदु BB1 BB2 BB2 ये तो बराबर हो गए, ठीक है ना। B3 से C को मिलाया, सेम काम हम कर रहे हैं, B3 से C को मिला रहे हैं। फिर क्या काम करना है मेरे भाई,
फिर क्या काम करना है, B5C के समानांतर, फिर भैया के अरे आगे बढ़ गए क्या, ये B3C के समांतर B3 से होकर जाने वाली AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई B2C' रेखा खींचा। अब मेरे भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर सेम काम देख सकते हो, B3C के समानांतर एक रेखा खींचनी है। मैंने कहा B2C खींचेंगे क्योंकि अंश क्या है, 2 है, अंश कितना है, 2 है, इसलिए B2 रेखा को अपनाएंगे। B2 से यहाँ से एक चाप लगाएंगे, मतलब किसी भी दूरी का ले लो, बराबर दूरी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चित्र गंदा हो जाएगा। तो भैया थोड़ा छोटा ले लेते हैं, तो ये दूरी गई, सेम काम B2 से करवा दिए। अब भैया इस दूरी को मैंने नापा और इससे यहाँ पर काट के और B2 से मिला दिया। अब ये B2C जो C' ये जहाँ पर कटेगी इसको C' बना लिया, ये B3C के समानांतर हो गई B2C', ठीक है ना। ये हो गई मेरे भाई, ये हो गई मेरे भाई, देख लो, है ना, ये C' खींच दिया। इसी प्रकार CA के समानांतर C', खींचा, है ना। इसी प्रकार CA के समानांतर मैंने क्या किया मेरे भाई, C से कुछ नहीं किया मेरे भाई, बस ये एक चाप काट दिया। सेम काम सेम चाप, कोई भी दूरी उठा लो, कोई भी दूरी, इस दूरी से अब तुमको मतलब नहीं है, ये कोई भी दूरी हो गई, ये नाप लिए, फिर ये कर लिए, फिर इसको नाप के यहाँ से यहाँ पे सुइया रख के या डेढ़ टंगा जो भी कह लो, यहाँ रख के एक चाप लगा दो, इन दोनों को मिला दो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ये जहाँ पे कट करें एक दूसरे को, यहाँ से जब चाप लगाए तो ये दूसरे, मान लो एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से ये मिला दो भैया C' को। ये जहाँ पर A' यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो ये बन गया तुम्हारी एक त्रिभुज की रचना हो गई। कौन सा त्रिभुज हो गया तुम्हारा, A', ये रचना हो गया तुम्हारे पास, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो तुम्हारे पास समरूप त्रिभुज की रचना, मैंने दो चीज तुमको पढ़ा दी। कौन सी पढ़ा दी, एक रेखाखंड का विभाजन के 2 सवाल करा दिया, एक समरूप त्रिभुज के रचना के 2 टाइप के सवाल आते हैं, दोनों टाइप मैंने तुमको करा दिए हैं, है ना, दोनों टाइप मैंने तुमको करा दिए। तो भैया देखो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, ये दोनों पार्ट तुम्हारा खत्म हो चुका है, ये दोनों पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया। अब तीसरे पार्ट में हम आते हैं। तीसरे पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, तीसरे पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई, थोड़ा देखेंगे तो तीसरे पार्ट का नाम है तुम्हारा क्या, तीसरे पार्ट का तुम्हारा क्या नाम है, तो तीसरे पार्ट का नाम है मेरे भाई क्या, क्या नाम है मेरे भाई, बताएंगे एक बार जरा। रचना 11.3, वृत्त, एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना। बहुत ही सरल सवाल है, सबसे सरल सवाल मुझे लग रहा है दुनिया का यही बना है, सबसे सरल सवाल है दुनिया का। कैसे करेंगे देखते जाओ। एक वृत्त के बाहर ना स्थित बिंदु से, मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हो, है ना, यही रेखा होती है। ये मतलब इन दोनों रेखाओं की रचना करनी है। ये बाह्य बिंदु हुआ वृत्त का, इस पर ये स्पर्श रेखा, इस पर ये स्पर्श रेखा, जहां स्पर्श करती है, ठीक है ना। और एक बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, आप कर सकते हैं। और इन स्पर्श रेखाओं की दूरियां भी समान होती, मैंने ये लिखा दिया है, ये भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है उसमें, किसमें भैया, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, ठीक है ना। तो चलो भैया रचना कर लेते हैं, सवाल देखते हैं किस टाइप का पूछा जाता है मेरे भाई। तो सवाल है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल है, ये सवाल, ये देखो, ये एक सवाल है। सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहला काम देखते रहो क्या करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो। मजा आ रहा है कि नहीं, देखो भाई बातचीत मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम लंबा ना हो, है ना, एक शॉर्ट टाइम में आपकी वीडियो क्या हो जाए, है ना, वीडियो को क्या कर लिया जाए भैया, समाप्त कर लिया जाए, है ना, शॉर्ट टाइम में क्या कर लिया जाए, पूरी रचना को समाप्त कर लिया जाए मेरे भाई। इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है। रचना पूरा का पूरा कितना 5 से 10 नंबर देकर जाएगी, तो सुकून से पहले हम रचना कर लेते हैं। 3 ठो हैं, 1-1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे में पूरा समाप्त हो जाना है। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे, मजा आएगी। लगा है भाई साहब मजा आए तो बढ़िया लाइक करना, है ना। चलो भैया अगला सवाल देखना मेरे भाई, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, 6 सेंटीमीटर का। तो भैया ये स्केल उठाओ, ये स्केल उठाओ, ठीक है ना। देखो भैया जैसे इसमें ये स्केल दी हुई है, इसमें ये स्केल दी हुई है, ये देखो ये स्केल दी हुई है ना। इसी से भैया जैसे ये मान लो तुम 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। मान लो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 सेंटीमीटर ये 0 मान लो,
है ना। ये कितना मान लिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये स्केल मान लिए। अब इससे क्या करो मेरे भाई, इससे क्या मान लो, ये 0 से लगा के ये 6 सेंटीमीटर तक की दूरी ले लो। 0 से लगा के ये 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लो। अब भैया इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये सब साफ़ करके, ये सब साफ़ करके इसको कट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो मेरे भाई तुमने क्या देखा, मैंने देखा, देखे ना, पहले 0 पे रखें और फिर क्या रखें भैया, 6 पे रखें और एक दूरी 6 सेंटीमीटर की ले लिए। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी से, है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी मतलब यहाँ पर एक ऐसे रख दो सुइया का नोक। अब भैया ऐसे ही एक गोला घुमा दो इसके चारों तरफ। क्या घुमा दो मेरे भाई, गोला घुमा दो। ये कितने सेंटीमीटर का गोला है आपका, 6 सेंटीमीटर का। कितनी त्रिज्या है इसकी, कितनी त्रिज्या है इसकी, जरा मुझे बताना। त्रिज्या इसकी कितनी है, तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, वो कितनी आई मेरे भाई, जरा मुझे बताओ। 6 सेंटीमीटर की, कितनी, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई ना बाबू, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। ये क्या मान लो, इसको ओ मान लो और इसको क्या मान लो, कुछ कोई भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम करो मेरे भाई, तुमको काम क्या करना है मैं तुमको बताता हूँ। अब तुमको काम क्या करना है, अब कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। केंद्र से 10 सेंटीमीटर, केंद्र से कितना भैया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, अब कैसे करेंगे इस सवाल को, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लो। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लो। तो चलो भैया ले लो। भैया ये स्केल उठाए, ये 6 सेंटीमीटर का तुम्हारा हाई है, तो ये स्केल उठाओ भैया। स्केल से 10 सेंटीमीटर का तुम्हें एक वो ले लेना है, रचना कर लेनी है। तो भैया चुपचाप स्केल रखना, देखना सेंटर पे, देखना 10 सेंटीमीटर कितना होता है, उतना ही इसको आगे बढ़ा देना। ये बढ़ ही जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बढ़ ही जाएगी, अपने से ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये यही केंद्र से ही खींची आ रही है, खींची आ रही है, खींची आ रही है। ये भैया केंद्र से ही खींच रहा हूँ, इसको देख लेना। ये कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, ये पूरी 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ तक कितने सेंटीमीटर की थी, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। यहाँ तक कितने सेंटीमीटर की थी, 6 सेंटीमीटर की, ये वृत्त का केंद्र है। और यहाँ तक पूरी कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर की है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, समझ में कैसे नहीं आएगा भाई। 6 सेंटीमीटर का पहले मैंने एक गोला खींच लिया, फिर एक स्केल रख लिया केंद्र से, और 10 सेंटीमीटर की एक लाइन उसी पे ड्रॉ कर दी, ड्रॉ कर दी। अब भैया एक काम करना है, रेखाओं का आपने समद्विभाजन पढ़ा होगा, रेखाओं का समद्विभाजन पढ़ा होगा, जो हमको करना पड़ेगा इसमें, है ना। अब ये O और P, मान लो ये P बिंदु है, ये मान लो P बिंदु है, ठीक है ना, P बिंदु है ना। OP हो गया। अब OP रेखा का समद्विभाजन करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, समद्विभाजन करना होगा। तो चलो समद्विभाजन करते हैं। कैसे करेंगे समद्विभाजन, देखो समद्विभाजित मतलब आधा आधा बांटना है। क्या करते हैं भैया, बहुत पहले पढ़े होगे, जब मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था, तो मैं पढ़ता था कि भैया जैसे ये पूरी रेखा 10 सेंटीमीटर, इसके आधे से अधिक की दूरी ले लो, आधे से अधिक की दूरी ले लिए। जैसे मान लो ये आधा है यहाँ तक, तो इससे आधे से अधिक की दूरी ले लो। और एक क्या काम करो मेरे भाई, एक पॉइंट यहाँ काट दो इधर से, है ना। एक जैसे आधे से अधिक की दूरी ले लिए, ये आधे से अधिक की दूरी, एक पॉइंट इधर से लगा दो, एक पॉइंट अपना इधर से लगा दो। सेम काम क्या करो मेरे भाई, एक पॉइंट, एक चाप नीचे की तरफ लगाना है इसमें से, जैसे इसमें से लगा दिए एक चाप, और सेम काम ऐसे कि इसमें से भी एक चाप लगा दो। अब इन दोनों को क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है मेरे भाई, सेम, ये सेम मिलेंगे, मैं तुमको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सेम मिलेंगे जब तुम लगाओगे, जब तुम लगाओगे मेरे भाई, ठीक है ना, जब तुम लगाओगे तो ये सेम रहेंगे दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। ये एक दूसरे के दोनों सेम रहेंगे, ठीक। तो अब इन दोनों को मिला दो, इस पॉइंट्स को मिला दो, ठीक। ये ठीक है ना, ये मान लो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा।
कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया। जो पॉइंट आए उसी को लेना है, जरूरी नहीं है यहाँ कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर रहने दो, इससे भी तुमको कोई मतलब है नहीं। ये 6 सेंटीमीटर तक वृत्त है, इससे भी तुमको कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर एक नाम दे दो यम। मैंने कैसे किया फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने कैसे किया मैं फिर से आपको बताए दे रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, है ना। मैंने क्या कहा मैं एक बार फिर से बताए दे रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, मैंने क्या काम किया कि मैंने पहले 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, जो उस पे भैया ये पी बिंदु ले लिया, पूरी 10 सेंटीमीटर की है। अब इस 10 सेंटीमीटर की रेखा को वो करना है, क्या करना है भैया, समद्विभाजित करना है। देखो जैसे पी है, ये ओ है, इसको समद्विभाजित करना है ना, तो भैया इससे क्या करेंगे, इससे आधे से अधिक की दूरी ले लो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, बात एक ही है। सेम, केवल आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगा दो। सेम काम ऐसे करो तो ऐसे चाप लगा दो मेरे भाई, ये दोनों चाप ऐसे लग गए। फिर सेम काम इधर से नीचे भी लगा देना है, ये नीचे भी लगा दो, मान लो ये ऐसे लगा दिए, और ये वाला जो नीचे यहाँ से लगा है, अब इन दोनों को केवल मिला देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब ये रेखा आधी आधी बट जाएगी, ये रेखा आधी आधी बट जाएगी, जब आप स्केल से मिलाओगे तो एकदम क्लियर मिलेगी मेरे भाई, ठीक। तो भैया ये रेखा आधी आधी बट गई, ठीक। तो ये जहां पर आधी आधी बटी, तो भैया इस पॉइंट से होकर गुजरी, किस पॉइंट से होकर गुजरी, एम बिंदु से होकर गुजरी। अब भाई देखो इसमें एम का कितना रोल होगा देखना अभी, ठीक है ना, एम का कितना बड़ा रोल है ये देखना बस तुम लोग, ठीक है ना। चलो अब भैया देखो क्या काम किए हम लोग, क्या काम किए, इसी यम को क्या मान लो, केंद्र मान लो, इसी यम को केंद्र मान लो। इससे क्या काम करो, ये एम ओ, यम ओ की दूरी ले लो, यम ओ की दूरी ले लो, क्या ले लिए भैया, एम ओ की दूरी ले लिए, ले लिए। अब क्या करो, एम पे, एम पे ये ऐसे, एम पे देखो ये जितनी ओ एम की दूरी होगी, देखो ओ पी की भी दूरी हो गई कि नहीं, आधी आधी बट गई कि नहीं, देखो ओ पी ओ एम की दूरी आधी आधी हो गई। अब क्या काम करेंगे, ये इसको केंद्र मान के एक वृत्त और खींच देंगे, इसको केंद्र मान लो और एक वृत्त और खींच दो मेरे भाई, एक वृत्त और खींच दो मेरे भाई। चलो एम को केंद्र मान के इस बार, ठीक है ना, एम को केंद्र मान के एक वृत्त और खींच देना है, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, देखो, ठीक है ना। किसको केंद्र माना मेरे भाई, किसको केंद्र माना मैंने, एम को केंद्र माना, एम को क्या मान लिया मैंने, केंद्र मान लिया, एम को क्या माना मैंने, केंद्र मान लिया मेरे भाई, ये यम था, यम को केंद्र मान लिया मैंने, जहाँ पर ये लोन समद्विभाजित हुई, इसको केंद्र माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके एक सर्कल बना दिया, पूरा बन गया ये सर्कल। अब कुछ मत करो, ये जहाँ पर कट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर कट कर रहा है, इसका भी कुछ नाम दे दो, मान लो इसका नाम दे दिए आर दे दिए, और इसका नाम दे दिए तुम क्यू दे दिए, ठीक है ना, क्यू दे दिए, ठीक है ना। अब कुछ मत करो मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना है आपको, कहानी सब सेट हो चुकी है, कहानी सेट हो चुकी है, बस अब तुमको अपना जो है ना, अपना जो है वो बनाना है, जगह बनानी है अपनी, ठीक है, बस कहानी सब सेट हो चुकी है। अब भैया तुम क्या काम करो, तुम क्या काम करो मेरे भाई, पी से इस आर को भी मिला दो, और एक मिनट, इस पी से क्यू को भी मिला दो, ये ठीक है ना, ये ठीक। अब ये पी से ये रेखा ऐसे निकल जाएगी एकदम सीधे, ये रेखा ऐसे निकल जाएगी और ये रेखा ऐसे निकल जाएगी, ठीक, ये वाली रेखा। तो भैया ये जो पी आर रेखा है तुम्हारी, ये जो पी आर रेखा है तुम्हारी, ठीक है ना, ये जो पी आर रेखा है तुम्हारी, ध्यान देना, है ना, कौन सी, ये जो पी आर रेखा है तुम्हारी, ठीक है ना, ध्यान दो भैया एक बार ज़रा जल्दी से सभी लोग, जहाँ पे ये दूसरे को कट कर रहे थे व्रत एक दूसरे को, तो यहाँ पर आर रख लिया, ये क्यों रख लिया, तो ये पी आर एक स्पर्श रेखा हो गई, और एक रेखा कौन सी हो गई, पी क्यू हो गई, और ये व्रत, व्रत जिसका केंद्र ओ है, उसमें पी आर और पी क्यू दो स्पर्श रेखाओं की रचना एक बाह्य बिंदु से हो गई, ठीक है ना, एक बाह्य बिंदु से रेखा युग्म, रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा युग की रचना हो गई। अब तुम इसकी लंबाइयाँ मापिए, तो इसकी लंबाई माप लेना, लगभग इसकी जितनी भी लंबाई आए वो कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपने, ठीक।
इसी टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। बस वृत्त पर स्पर्श रेखा तो मैंने आपको देखो तीनों करा दिया है, तो पहले इसकी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम किए, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो। सबसे पहला काम क्या करना है, ओ को, ये ओ को केंद्र मानकर कोई भी एक केंद्र मानो, इससे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। ठीक, पहला काम ये किया। फिर दूसरा काम क्या किया मैंने, है ना, फिर क्या किया, ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु, है ना, 6 पी लिया। ठीक है ना। अब भैया केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्यू पी लिया। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर है ये, 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया, इसका नाम रख दिए पी। ठीक, फिर काम क्या किया भैया, फिर क्या काम किया, इसे केंद्र ओ से मिलाया। ठीक है ना भैया, इसको केंद्र ओ से मिला लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया पी ओ को समद्विभाजित किया। मैंने क्या कहा, पी ओ को समद्विभाजित करना है, तो पी ओ मतलब ये आधे से अधिक दूरी लेके ऐसे चाप लगाया, ओ सेम चाप जैसे ऊपर लगाया वैसे ही सेम चाप नीचे लगा दिया। भैया सेम काम इधर से भी कर लो, सेम यहीं पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। अब भैया इन दोनों को मिला दिया, तो भैया अब ये जो कट किया ये इसका समद्विभाजक बिंदु हो गया। मतलब इस बिंदु से ये जो है दूरी और ये दूरी, मतलब m मान लो, तो एम ओ और एम पी दोनों समान रहेगी। ठीक, अब इसी को केंद्र मानकर देखो भाई, मैंने लिखा कि यम को केंद्र मानकर फिर एम ओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। मैंने क्या कहा, एम ओ त्रिज्या लेकर यम ओ त्रिज्या ले लिया, नाप लिया टेढ़तंगा में, मतलब प्रकार में या कंपास में। वहां से मैंने क्या किया भैया, एक वृत्त खींच दिया। क्या खींच दिया मेरे भाई, वृत्त खींच दिया मेरे भाई। क्या खींच दिया, वृत्त खींच दिया, ये वृत्त खींच दिया। अब जहां पे ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों एक वृत्त दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये देखो भैया, देखो ये रचना में लिखा होगा, है ना, देखो तो खींचा, जिसने दिए गए वृत्त को Q और R बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ये दिया हुआ वृत्त पहले से था, अब इसको Q और R बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। अब P, ये जो बाह्य बिंदु से है, इससे PQ को मिलाया, फिर PR को मिलाया। देखो एक बार जरा जल्दी से, है ना। फिर क्या काम किया मेरे भाई, फिर क्या काम किया मेरे भाई, फिर क्या काम किया, P को Q से मिलाया और तथा R से मिलाया, P को Q तथा R से मिलाया, मिला दिया। अब पी क्यू और पी आर अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। मैंने कहा कि पी क्यू, है ना, पी क्यू, ये क्यू और आर बिंदु मिला, पी से क्यू को मिलाया, पी से आर को मिलाया, तो पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। पी क्यू बराबर जहां पी आर होती हैं, ये दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो मेरे भाई इसी 3 टाइप का सवाल आता है, केवल यही आपके सिलेबस में है, बार बार घुमा के इससे पूछा जाता है सवाल, ध्यान देना। तो मैंने आपको सारा करा दिया, देख लेंगे एक बार। स्टार्टिंग से देखना है तो आपको, स्टार्टिंग से देखना है आपको तो देख लो, 11.1, 11.2, 11.3, ये 3 रचनाएं हो गई मेरे भाई, है ना। अब मेरे भाई पहला प्रश्न ये रहा, कुछ इस टाइप का पूछा जाता है, रेखाखंड का विभाजन। तो रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटना, इससे मैंने आपको 2 सवाल करा दिए। देखो ये सवाल करा दिया, सेम जैसे हमने काम किया है वैसे ही हमको रचना लिख देनी है। ये रचना के चरण मैंने आपको दिखाए। फिर सेम काम, वही प्रश्न है, कोई रेखाखंड दिया है तो उसे किसी अनुपात में विभाजित करा दिया, सेम जो काम किया वैसे ही रचना लिख दो। अब भैया त्रिभुज की एक रचना करो, फिर उससे भैया संबंधित कोई एक समरूप त्रिभुज की रचना करना। मतलब ये देखो, ये भैया तुम्हारी दूसरी प्रमेय थी, ये तुम्हारी दूसरी प्रमेय थी। दिए हुए स्केल गुणक, स्केल गुणक मतलब क्या, स्केल गुणक मतलब ये मेरे भाई, है ना, स्केल गुणक का मतलब ये जो दिया है 7/5 गुनी है, मतलब ये 7:5 स्केल गुणक हो गया। इसी के, है ना भैया, क्या कहना है, इस गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कर दीजिए। तो इसके समरूप मैंने एक त्रिभुज की रचना कर दी, ये वाले त्रिभुज के समरूप मैंने एक त्रिभुज की रचना कर दी। ठीक, मैंने इसमें से आपको 2 टाइप बताया रचना के चरण, इसमें से मैंने आपको 2 टाइप बताया। मैंने कहा कि एक इस तरह का सवाल मिलता है, एक इस तरह का मिलता है। तो जिसमें अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा
तो क्या होगा मेरे भाई, जो जिस त्रिभुज की रचना करेंगे, रचना वाला त्रिभुज बड़ा, जो रचना करेंगे रचना वाला त्रिभुज बड़ा, एक टाइप ये होता है। और दूसरा क्या, अंश छोटा, अंश छोटा तो रचना वाला त्रिभुज छोटा। क्या भैया, रचना वाला त्रिभुज छोटा, रचना वाला त्रिभुज क्या होगा मेरे भाई, छोटा होगा। ये चीजें ध्यान देना, ठीक। ये दो टाइप के सवाल केवल इसमें बनते हैं बस, ठीक। तो मैंने इन दोनों टाइप को डिस्कस कर दिया। एक टाइप ये रहा, इसकी रचना रही। एक टाइप ये रहा, देखो इसमें त्रिभुज छोटा है, इसमें त्रिभुज क्या है मेरे भाई, छोटा है। ध्यान देना, देखना भैया, इसमें त्रिभुज क्या है मेरे भाई, छोटा है, ये त्रिभुज छोटा है, ठीक है ना। और उसमें क्या था, इसमें त्रिभुज देखो मेरे भाई, इसमें त्रिभुज बड़ा था जो बना था, ठीक है ना। देखो भैया, देखो समझ गए। अब आगे देख लो मेरे भाई, अब आगे देख लो, मैंने स्पर्श रेखा मतलब बता दिया। देखो तीसरा यही प्रमेय था ना, कि वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना। तो मैंने वही काम कर दिया कि भैया एक वृत्त था, उसके बाहर कोई एक बिंदु था, है ना, एक बिंदु था कोई, उससे इस दो स्पर्श रेखा की रचना कर दिया। ये भी मैंने बता दिया, ये रचना के चरण लिख दिया। तो धन्यवाद बच्चों, है ना। पूरा का पूरा रचना चैप्टर, इतने से ही सवाल पूछा जाएगा भैया, इसके अतिरिक्त कोई टाइप नहीं आएगा। तो देर ना करें बच्चों, जल्दी से इस पूरे के पूरे वीडियो और लेक्चर को देख लें पूरा का पूरा, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल सकें रचना से। इस 1 से सवा घंटे के वीडियो में आपको समझ लीजिए पूरा का पूरा रचना क्लियर हो जाएगा, पूरा रचना क्लियर हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में होगा गारंटी के साथ। तो चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में प्रमेयों के साथ। जितनी भी प्रमेय आपके 10th क्लास में है, कुल प्रमेय के साथ मिलूंगा और एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। वहां से भी आपको 5 क्या, वहां से तो आपको 10, 15, 20 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर ही है, तो 25-30 नंबर की तैयारी तो मैं सिर्फ आपको 2 क्लास में करवाने वाला हूं। बस आप देखते रहो ध्यान से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। बढ़िया बच्चे, वीडियो को थोड़ी शेयर और लाइक कर देना, ठीक है ना। जय हिंद।